नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपकी निफ्टी बैंक पर अप्रोच क्या हो, मिड डे अप्रोच, इंडिसेस पर डेटा क्या कहता है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन सभी पर बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में शिल्पा राउत हमारे साथ आज मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में खास मेहमान निफ्टी और निफ्टी बैंक पर अपनी अप्रोच बताने के लिए शिल्पा राउत और हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से मौजूद होंगे। पहले इंडिसेस देखिए आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 18604 18604 निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 43155 पे ट्रेड करता रहा। आज मॉर्निंग कॉल में जब आशीष मैं और नीरज जी बातचीत कर रहे थे, हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही रिवॉर्ड अगर देंगे तो वो याद रखिएगा डिप्स पे देंगे। सुबह अगर आपने पहला डिप बाय किया हो या फिर अभी भी डेटा ये कहता है कि बेस वन आज का इंट्राडे निफ्टी का लो क्या है, वो है करीब करीब 18,577 का। और जो मैंने बेस वन मेंशन किया था जो कि आपको रिवॉर्ड देगा, वहां से अगर आप देखें निफ्टी में करीब 60-70 पॉइंट का स्विंग मिला। 610 और 565 565 ये क्या है, पीआर यानी पुट राइटर्स का जोन और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये आपको एक पुल बैक देगा। सुबह भी पुल बैक मिला था यहीं से ही और अभी भी अगर आप देखें निफ्टी उसी बेस वन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो एग्जिट जोन है आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, वो आएगा रेजिस्टेंस का लेवल। जब भी आप लॉन्ग ट्रेड लें इसी परिप्रेक्ष्य में लें कि आपको रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है। इट्स हार्डली 18,759 811, क्योंकि इन दो जोन्स पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा अगर आप देखें बैठे हुए हैं। अभी भी अगर आप बेस वन पे ट्रेड लेके बैठे होंगे तो शायद आप प्रॉफिट में होंगे, या नहीं भी होंगे तो आपकी अप्रोच क्या हो, कैसे अब अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को, आइए देखते हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के। देखिए जो दिसंबर शुरुआत हुई थी 8 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें 18,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था। अब वो कॉल राइटर क्या कर रहा है और 18,700 पे अब किस प्रकार की कॉल राइटिंग है उसको आइए देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज लिखे आइए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टैट्स। आपकी स्क्रीन पर ये 6 स्ट्राइक्स आएंगी और इसमें 18,800 पे करीब 34 लाख पुट बिके हैं, कॉल बिकी हैं, याद रखिएगा। यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है। 18,700 पे 1 करोड़ अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई करीब 31 लाख, और 18,600 पे याद रखिएगा आज सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है करीब 54 लाख। और नीचे अगर आप 18,600 पे देखें तो यहां पे 49 लाख पुट बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 95 लाख का। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें कॉल वर्सेस पुट, तो 18,600 की पुट ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है करीब करीब 18,600 की कॉल की वनस्पति। यानी ट्रेड जोन समझ लीजिए जनाब अभी भी वही है, 18,565 18,610 बेस और ऊपर की तरफ 18,700 और 18,759। मैं अभी भी अगर आप देखें सुबह की उन स्टेट्स पे कायम हूं। आइए निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक पे क्लियर कट अप्रोच थी कि 43,000 की पुट ऑप्शन में 43 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है और 43,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है प्रायर टू इवेंट। याद रखिएगा कल पॉलिसी है और पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग ले ले, इसकी अपेक्षा काफी कम है। बट स्टिल बेटर होगा ट्रेड को, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं क्लोज टू बेस वन रखें, और वो क्या था 43,080 43,080 और करीब करीब 49,110, मतलब 42,910 के आसपास। और अभी भी देखिए जिस प्रकार से कॉल राइटिंग है 43,300 पे 43,400 पे, आई थिंक 43,500 पे, मेरे को शायद लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड रहेगा। बट निफ्टी को प्रेशर में डाल रहा है आज निफ्टी आईटी, बट याद रखिएगा लेवल्स मोर और लेस वही रहेंगे। इन डेटा के मुताबिक उन लेवल्स में कोई चेंज नहीं आया। निफ्टी का बेस वन बेस टू और R1 R2, और निफ्टी बैंक का बेस वन बेस टू और R1 R2 वही कायम रहेगा। शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शिल्पा जी, अब क्या है दिक्कत कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ने इतना जोर से ग्रिप कर लिया है इंडस्ट्रीज को कि पूछिए मत। और वो ट्रबल आई थिंक 2 तारीख की भाव कॉपी में झलक रही थी कि आपको स्मूथ ट्रेड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। आप कैसे अप्रोच कर रही है इंडस्ट्रीज को? एंड वेरी क्लोज टू 18,600 और वेरी क्लोज टू 43,160 आपका निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जैसा कि हमने बात किया रहता है कि एवरीडे शो में मैं यही बोलती हूँ कि निफ्टी का जो रेंज है 18,500 से 18,800 का है।
तो अभी 18,600 है, तो हम लोग टुवर्ड्स से सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे बाय बनेगा। और डिक्लाइन स्टिल 18,500 में बाय करेंगे तो और भी बेटर है, बिकॉज सपोर्ट जोन 18,500 में बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पे आपको फिर मोमेंटम ट्रेड्स फॉर 200 पॉइंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। सेम विद बैंक निफ्टी, जैसे 43,000 की जोन्स की तरफ है, आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहता है। आपको 43,500 जोन तक के इमीडिएट टारगेट्स मिल जाते हैं। तो अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने सपोर्ट जोन को अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पे बाय जरूर बनेगा। अगर इस वीक की एक्सपायरी के लिए किसी को अगर ट्रेड करना है, तो 43,500 का एक्चुअली मैं अभी कॉल ऑप्शन देख रही थी, 105 107 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप इस पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये व्यू अगेन सही जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको ये एकदम हमें डबल प्रीमियम में भी मिल जाएगा, 220 230 250 तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इंडिसेस पे आपने शिल्पा जी की राय देखी। मोटे तौर पे समझ लीजिएगा आज क्या हुआ कि निफ्टी का और निफ्टी बैंक का दोनों का लो जो है वो ऑप्शंस के लिहाज से और एवरेजेस के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट बेस है। निफ्टी की 18,600 की पुट, 18,500 की बड़ी पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जो गुरुवार को एक्सपायर होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में एट 18,565 जो मैंने लेवल मेंशन किया है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो लॉन्ग ट्रेड को अगर इस रेंज में पिक करना है तो यही करीब करीब 35 पॉइंट का दर है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज 43,100 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है और उससे थोड़ा सा नीचे करीब 42,970 की रेंज में आपका 10 डेमा है। दोनों इंडेक्सेस की प्लेसमेंट इस इवेंट से पहले कुछ हद तक 10 डेमा के आसपास प्लेस्ड है, तो लॉन्ग ट्रेड पिक करने के लिए यही जोन है। अब एक काम करते हैं, आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स पे। शिल्पा जी, अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जिनको आप आज चेज करना चाहती हैं, जहां आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। बताइए क्या चेज करेंगे आप? मेरे 3 बाय रहेंगे। पहला रहेगा एसीसी, हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी आज ऑप्शंस के थ्रू रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में भी किसी को अगर ट्रेड करना है 2665 चल रहा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 2620 का रहेगा। यहाँ पे टारगेट्स आपको इजीली 2730 या 2800 तक भी पोजिशनल मिल जाएंगे। और ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो हमने रेकमेंड किया हुआ है 2700 का कॉल ऑप्शन, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला स्टॉक फ्यूचर है एसीसी, और सुबह इनफैक्ट मैं जब पहला सौदा कर रहे थे तो उस वक्त हमने ट्रेड ग्रिप भी किया था। दरअसल अप्रॉक्सीमेटली 945 के आसपास सीमेंट में एक मूव शुरू हुआ, और याद रखिएगा एसीसी की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो जो जोन है करीब करीब 5% का जोन होता है वो, और सितंबर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में इसने क्रिएट किया था करीब करीब 2785 का ऑल टाइम हाई। ये उसी क्लस्टर में आ चुका है। तो ऑप्शंस के जरिए इन कॉल ऑप्शंस को देखिए आप, फ्यूचर्स को देखिए आप, मतलब एसीसी का फ्यूचर नहीं, यहाँ पर फ्यूचर प्लस ऑप्शन का ट्रेड है। सेकंड ट्रेड शिल्पा जी क्या होगा आपका? जी वीरेंद्र जी, मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा एफएसएल। एफएस अगर हम लोग देखेंगे तो काफी बीटन डाउन है, और आईटी के पार्टिसिपेशन में ये कभी चला ही नहीं है। तो लेकिन अभी ये 110 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो उसने अभी डिसाइसिवली क्रॉस किया है, सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम में 120-125 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 109 का। एफएसएल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अभी 112 पे रफली, तो आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो 120 का कॉल ऑप्शन F00 हमने प्रभुदास लीलाधर में अभी जस्ट रेकमेंड किया। अगर आपको उसमें भी करना है तो आप एक हीरो के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर्स रेकमेंडेड है यहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 109, टारगेट्स ऑफ 120 to 125। एक सेकेंड, मैं शिल्पा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये स्क्रीन पे जो आप कॉल दे रही हैं, यानी अपने अपने क्लाइंट बेस को भी प्रभुदास लीलाधर में अभी रिकमेंड किया है? जी जी जी। ओके, याद रखिएगा सेंडर डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये कॉल जो शिल्पा जी ऑन एयर सीएनबीसी आवाज पे डिस्कस कर रही हैं, यही एग्जैक्टली सेम आउटलुक शायद उन्होंने भी फ्रेश व्यू शेयर किया है अपने क्लाइंट्स बेस के साथ भी। तो उनकी एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी अगर आप देखें, अब आई मीन अपने हाउस में एक कॉल गई है इस पर, सिमिलर व्यू, सिमिलर लाइन पे। एफएसएल अगर आप देखें, इट्स अ बाय 120 कॉल ऑप्शन दिसंबर, और एफएसएल चार्टिकली क्या कर रहा है? एफएसएल कुछ हद तक कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 200 डेमा और 100 डेमा, पर अच्छी बात यह है कि दोनों
100 डेमा स्पेशली अगर आप देखें 20 डेमा एंड 50 डेमा राइजिंग अपवर्ड्स, अच्छी बात है ये। ऑल्दो निफ्टी आईटी आप एक चीज़ समझ लीजिए जनाब कि आज काफ़ी स्लिप कर चुका है, 550 अंक नीचे है और 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करता हुआ। शिल्पा जी, आपका तीसरा ट्रेड क्या होगा बताइए। जी, मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 1324 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1290 का, टारगेट्स रहेंगे 1370 से लेकिन 1410 तक के। एसआरटी आज डेरिवेटिव्स का टॉप गेनर, याद रखिएगा आज एसआरटी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग भी है एंड स्टिल एट 31324 एसआरटी पे आपका एक बाय कॉल है और करीब करीब 1328 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई ऑप्शंस में अगर लिक्विडिटी हो, शिल्पा जी बताइएगा प्लीज़। 1350 और 1360 सीम्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर एसआरटी। ये पूरा का पूरा अगर आप देखें 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच का एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है ये। तो फ्यूचर्स की बजाय अगर ऑप्शंस में ग्रैब करना हो इस स्टॉक को तो क्या विकल्प है आपके पास? जी डेफिनेटली, अगर किसी को इसमें ऑप्शंस में प्ले आउट करना है तो 1360 का कॉल ऑप्शन अभी मैं जस्ट चेक कर रही थी 30 रुपीज के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16 रुपीज का और आपके टारगेट्स यहाँ पे इजीली 48 से लेके 64 एंड 70 तक के भी मिल जाएंगे। ओके, एसआरटी की 1360 की कॉल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये आपका एक लॉन्ग कॉल है। खैर 3 ट्रेड्स हो गए जनाब और पहला ट्रेड जो था वो आपकी स्क्रीन पर आया था फर्स्ट सोर्स, जहाँ पे आपको लॉन्ग कॉल लेनी थी, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रही थी। फर्स्ट सोर्स हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया और एसीसी, ये 3 ट्रेड्स। एसीसी इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट सोर्स अ पुल बैक ट्रेड और एसआरटी में एक फ्रेश ब्रेकआउट की गुंजाइश आपको नजर आ रही है। 3 ट्रेड हो गए आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक के लिए आउटलुक आपने सुन ही लिया, अब एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। एक तो सस्ता ऑप्शन आपका ब्रेक के उस तरफ इंतज़ार कर रहा है, प्लस कुछ ग्लोबल जो नज़रिए हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर, ग्लोबल वॉइसेस, उनको सुनने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल, और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझने हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी जी नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च
31% जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26AS में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26AS में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट को अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिस इज एक बार फिर देखते हैं, इट्स 18602 और कहीं ना कहीं 43153, यानी इंडेक्स मोर और लॉस ये लग रहा है कि जिस ट्रेजेक्ट्री में है ये लास्ट आवर्स स्विंग के लिए ही, अगर आप देखिए, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। खैर, अगर आप इंडेक्स पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आइए आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन लेके आते हैं। शिल्पा जी के सौजन्य से अब आएगा आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बताइए शिल्पा जी, क्या पिक किया आपने? जी वीरेंद्र जी, मेरा आज का सस्ता ऑप्शन रहेगा क्यूमिंस इन इंडिया। ये अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1500 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। ट्रेड कर रहा है अराउंड 18 एंड 19 रुपीज। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 12 रुपीज का। टारगेट्स आपको 27, 36 एंड मे बी इवन मोर, वो भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपने ऑप्शंस में पिक किया है आज कमिंस इंडिया। कमिंस, गौरतलब है कि इस ट्रेड को मैंने इनफैक्ट खुद भी, अगर आप देखिए, काफ़ी बार डिस्कस किया है मानस के साथ और सचिन के साथ, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसका एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है 1387 की रेंज में, याद रखिएगा। लास्ट वीक ही आया था इनफैक्ट फ्राइडे को, और उसको कंटिन्यू करता हुआ, और इस कॉल ऑप्शन को 1500 की कॉल ऑप्शन को कंटिन्यू करना है आपको। पैसा अच्छा बनेगा यहाँ पर, नजर रखिएगा इस ऑप्शन पे। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर आया रखी, 3 स्टॉक फ्यूचर्स, 1 ऑप्शन और दोनों इंडिसेस पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। अब इसी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आइए कुछ आपको ग्लोबल जो आउटलुक है वो समझाते हैं, बताते हैं। दरअसल रूपल अग्रवाल, सीनियर रिसर्च स्ट्रेटेजिस्ट, एशिया कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी, बर्नस्टीन की हमारे साथ जुड़ी थी आज इसी कार्यक्रम में और CNBC आवाज़ पर, इंडियन मार्केट्स को लेकर और हमारी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं, और इन्वेस्टमेंट को लेकर उनका आउटलुक क्या है, एक बार इस नजरिए को सुनते हैं। Resilience that Indian markets have shown in recent time periods is something that one cannot really ignore. I think there are clearly tailwinds which are emerging for India, especially for the longer run, because of, again, what has played out from a geopolitical standpoint. There are clearly, supply chains moving out of China, and, India offers that potential, of both being a great production house as well as, more from a consumption perspective. So I think longer term tailwinds are there. There are clearly concerns around valuations when it comes to Indian markets, so that cannot be ignored. So shorter term, I do think that there are risks. One needs to be a little bit more cautious
when adding more India exposure. But I think longer term, there are a lot of opportunities. तो आप ये सुन रहे थे स्पेक्ट्रूप अग्रवाल जी को और उनके आउटलुक को। खैर इंडिसेस पे लौटते हैं। 18606 एक बात को ध्यान रखिएगा बस कि बैंक निफ्टी अब करीब 500 अंक टूटा है, बट आज का लो अब एक बहुत ही डिफाइंड लो बन चुका है और वो है इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दरअसल आपको याद भी होगा ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम था वो शुरू हुआ था 23 नवंबर के आसपास, जब नैस्डैक में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा था। तब से लेके अब तक इसने 10 डे में से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल क्रिएट करके रखा था, लेकिन अपनी 5 यानी कल की सॉफ्टनेस के बीच में और आज की सॉफ्टनेस के बीच में इसने उस एवरेज को टेस्ट करके वहाँ पे फॉर द टाइमिंग लग रहा है कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, क्योंकि पिछले 1 घंटे में स्पेशली अगर आप देखें 11-17 के बाद वो लो अब तक वॉलेट नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा लो निफ्टी बैंक का। मीनवाइल सीमेंट स्पेस आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक स्टॉक और जिस पर नजर रखिएगा जिसकी कॉल्स मेरे स्क्रीन पे फ्लोट कर रही हैं डे हाई पर, वो है इंडियन होटल्स। और साथ ही साथ अभी शिल्पा जी ने कमेंट्स का जिक्र किया, लुक एट L&T, ये भी लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ, लेकिन जहां तक एक्यूट स्ट्रेंथ का सवाल है वो है इंडियन होटल्स में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।